चार गाथाओं में आचार्य भूत ने शिष्य के हृदय में जो आशंका उत्पन्न हुई थी कि ज्ञानी के द्रव्याश्रय, संपूर्ण द्रव्याश्रय विद्यमान होने पर भी उसे बंधित नहीं होता है, उसका कारण क्या है, वो कारण को समझाया। ज्ञानी अर्थात शुद्धात्म तत्व अनुभूति पुरुष बिना आत्म अनुभूति के सम्यक दर्शन की आराधना नहीं होती है, और सम्यक दर्शन की आराधना के बिना ज्ञानी होता नहीं है। जितने भी धर्मी धर्मात्मा पुरुष हैं, उनके कर्म का उदय होता है, कर्म सत्ता में भी रहते हैं, परंतु मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का भाव न होने से उन्हें मिथ्या संबंधी कर्म का बंधन नहीं होता है। अल्प राग जनित अस्थिरता जन्य बंधन होता है, जो अनंत संसार के सामने उस बंधन को गिना गया दृष्टि में कहते हैं कि पर इनकी चर्चा विगत दिनों में अपने काफ़ी हो गई, क्योंकि ज्ञानी जीव दो द्रव्य के अंदर एकत्व बना स्थापित नहीं करता। दो द्रव्य में स्वस्वामी संबंध नहीं जोड़ता। दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की मान्यता को नहीं बनाता। दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग उसकी मान्यता को नहीं बनाता। वो जानता है कि मेरा चैतन्य आत्मा तो चैतन्य स्वरूप ही है। तो कल अपन ने बात करी थी, फिर इसको यहाँ से लेते हैं और सेकंड के लिए रखते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि जो चारित्र मोह का उदय विद्यमान है, इत्यादि के जो चारित्र मोह का उदय विद्यमान है, उसमें जिस प्रकार जीव युक्त होता है उसी प्रकार उसे नवीन बंध होता है। इसलिए गुणस्थानों में वर्णन में अविरत सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थानों में अमुक अमुक प्रकृतियों का बंधन कहा है, किंतु वह बंध अल्प है। जब गुणस्थानों की चर्चा करते हैं तो वहाँ प्रत्येक गुणस्थान की चर्चा में ये आता है, चौथे गुणस्थान में कितना बंधन होता है, पंचम में कितना होता है, छठे में कितना होता है, चौथे गुणस्थान में किन प्रकृतियों का बंधन नहीं होता है, पांचवें में कितनी कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं होता है। ये सारी कर्णानि योग में गुणस्थान के अंतर्गत समझाया गया है। लेकिन जो बंध होता भी है तो वो बंधन अनंत संसार का नहीं होता। अनंत संसार मतलब मिथ्यात्व सहित नहीं होता। जहाँ अनंत बंधन कहा ना, वहाँ समझना कि बंधन मिथ्यात्व सहित है। क्या? किंतु वो बंध अल्प है, इसलिए उसे सामान्य संसार की अपेक्षा से बंधन में नहीं गिना जाता। सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय में स्वामित्व भाव से युक्त नहीं होता। वह मात्र अस्थिरता से युक्त होता है, और अस्थिरता रूप युक्तता निश्चय दृष्टि में युक्तता ही नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि के राग देश मोह का अभाव कहा गया है। जब तक जीव कर्म का स्वामित्व रखकर कर्मोदय में परिणत होता है, तब तक ही वह कर्म का करता है।
क्या कहा? जब तक जीव कर्म का स्वामित्व रखकर कर्मोदय में परिणित होता है, तब तक ही वह कर्म का करता है। उदय का ज्ञाता होकर स्पर्श के निमित्त से मात्र स्थिरता रूप परिणित होता है, तब करता नहीं किंतु ज्ञाता ही है। रुचि से राग करता है, राग को भला मानता है, राग में सुख ढूंढता है, राग का स्वामी बनता है, वहाँ तो वह अज्ञानी है, करता है। और जो करता है वो कर्म को बांधता है। और जब भेद ज्ञान करके स्वभाव का अवलंबन ले लेता है, तो न चाहते हुए जो रागादि भाव आते हैं, अस्थिरता जन्य जो रागादि भाव आते हैं, तो ज्ञानी उन भावों के फिर क्या होते हैं? ज्ञाता होते हैं। क्या कहा? करे कर्म सो ही करतारा, जाने सो जानन हारा, जाने सो करता नहीं, करता सो जाने नहीं। जब ज्ञान का लक्ष्य हो गया तो न चाहते हुए जो भाव आते हैं, उन भावों को ज्ञानी जानता है। कब तक जानता है? वो भाव कब तक आते हैं? कि जब तक पूर्ण केवल ज्ञान न हो जाए, तब तक अपनी अपनी भूमिका के अनुसार भाव आते हैं। अगर चौथे गुणस्थान व्यक्ति है तो उसे आरंभ सारंभ का भाव भी आता है। घर गृहस्थी चलाने का भाव भी आता है, व्यापार आदि करने का भाव भी आता है, देव शास्त्र गुरु की आराधना का भाव तो आता ही है ना? दया दान के भाव तो आते ही हैं, परंतु ये भाव भी आते हैं। और पंचम गुण स्थान में भी ऐसा आरंभ, ऐसे पाप कार्य से वे छूटता है कि जो स्थूल रूप से पाप हो। हाँ? और छठे गुण स्थान में सर्वथा पाप से छूट जाता है। फिर वहाँ कैसा भाव आता है कि 28 मूल के साधने का भाव आता है, दया का, अहिंसा, कोई जीव का घात न हो, एक इंद्रिय जीव का भी मेरे लक्ष्य से घात न हो, ऐसा भाव मुनिराज को भी आता है। लेकिन वो स्वामित्व भाव से नहीं परिणमते हैं, वो उसके ज्ञाता हैं। जो कर्ता बनता है वह कर्म से युक्त हो जाता है, और जो ज्ञाता रहता है वो अबंध स्वरूप रहता है। इसलिए करे कर्म सो ही करतारा। कर्म को कौन करे? जो कर्ता बनता है। जाने सो जानन हारा, जाने वो क्या करता है तो जानन हारा है, ज्ञानी है वो जानता। हाँ, बहुत सरल है। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि होने के बाद चारित्र मोह के उदय परिणत होते हुए भी उसे ज्ञानी को और अबंधक कहा गया है। जब तक मिथ्यात्व का उदय है और उसमें युक्त होकर जीव राग देश मोह भाव से परिणित होता है, तब तक ही उसे अज्ञानी को बंधक कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञानी अज्ञानी और बंधक बंध अबंध का यह भेद जानना और शुद्ध स्वरूप में लीन रहने का अभ्यास द्वारा केवल ज्ञान प्रकट होने से जब जीव साक्षात संपूर्ण ज्ञानी होता है, तब वह सर्वथा निराशा हो जाता है। यह पहले कहा जा चुका है। और धीरे धीरे जब गुणस्थान प्रमाण शुद्धता बढ़ती है और जब पूर्ण वितरागी अरिहंत हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, तो वहाँ
संपूर्ण आश्रयों का रोग हो जाता है। अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म का उदय ज्ञानी को आने पर भी ज्ञानी उस कर्म के उदय और आत्मा में भेद ज्ञानता हुआ अपने ज्ञान का रस लेता है, इसलिए मिथ्या संबंधी बंध नहीं होता। और जो अस्थिरता संबंधी राग आता है तो जितना जितना जुड़ता है उतना उतना बंधन है। बात समझ में? कितना जितना जुड़ेगा, यानी कि अशुभ भी बन सकता है। क्या समझे? ऐसा नहीं कि अशुभ भी। सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी ने जब सीता के वियोग में विकल किया तो अशुभ भी बना। क्या बना? लेकिन मिथ्या संबंधी अशुभ नहीं बना। कौन सा? लक्ष्मण के वियोग में 6 मास तक रुदन भी रहा, शोक भी रहा, तो अशुभ तो बना, लेकिन अनंत संसार का अशुभ नहीं बना। अनंत संसार के कारण मिथ्या संबंधी बंधन नहीं बना। समझ आई बात? और ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष मुनिराज हो तो मुनिराज के या सम्यक दृष्टि जीव के या व्रती पुरुष के जीवन पर्यंत बुद्धि पूर्वक व्रतादिक में प्रवर्तता है। सम्यक दृष्टि जीवन पर्यंत दयादान में प्रवर्तता है तो उसे शुभ भी बनता है। कौन सा बनता है? हाँ, शुभ कर्म भी बनता है, पर अनंत संसार बढ़ाए ऐसा शुभ नहीं बनता है। भोगों में उलझाए ऐसा शुभ नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के बहुत लंबे समय तक चलता है। 1000 वर्ष तक मौन साधना किसने की? आदिनाथ भगवान ने की नहीं मुनि बनने के बाद। तो 1000 वर्ष तक पाप से तो दूर ही रहे। दिगंबर मुद्रा में तो पाप होता ही नहीं है, तो 1000 वर्ष तक जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, 28 मूल गुणों की उन्होंने साधना की है, तो पुण्य संचय तो हुआ ही उनको है। लेकिन वो पुण्य अनंत भोग का या भोग का कारण बने ऐसा पुण्य संचय नहीं हुआ। और सम्यक दृष्टि जीव ने 60,000 चक्रवर्ती का होता है, 60,000 वर्ष तक युद्ध लड़ा। तो युद्ध लड़ने का भाव कोई पुण्य का तो हो नहीं सकता। क्यों? युद्ध लड़ने का भाव क्या पुण्य का हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने लड़ा, पाप भी बंधा होगा, लेकिन मिथ्यात्व न होने से अनंत संसार का कारण नहीं बना। ऋषि के प्रवचन में आया कि भरत चक्रवर्ती जीव 6 लाख पूर्वांग वर्षों तक चक्रवर्ती पद में रहे। कितने? चक्रवर्ती पद का काल कितना? 6 लाख पूर्वांग पूर्व को हो, पूर्वांग को, और एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष। कितने? 70,56,000 करोड़ वर्ष। 70,56,000 वर्ष नहीं, इसमें करोड़, इसका एक पूर्व। ऐसे 6 लाख पूर्व तक चक्रवर्ती पद में रहे भरत चक्रवर्ती। कितने? तो अब अपन सोच ही सकते कि वो पद में रहे तो आरंभ सारंभ हुआ कि नहीं हुआ। एक छोटे से अपने ये है ना मध्य प्रदेश, कितना 8 करोड़ की जनसंख्या का, कितना, उसमें मुख्यमंत्री के पास थोड़ा सा भी अपने लिए टाइम नहीं निकलता। दिन भर इधर का उधर, इधर का उधर, आज यहाँ करना, आज वहाँ जाना, आज वहाँ जाना, आज वहाँ जाना। तो वो तो 6 खंड के स्वामित्व थे। कितने? भारत नहीं,
6 खंड, इस 6 खंड के स्वामी को कौन सा समय विरक्ति का मिलता होगा बताओ। लेकिन उसमें भी मिथ्या संबंधी कर्म का बंधन उन्हें नहीं हुआ। वो कारण क्या है कि वो आत्मानुभूति जीव, सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व कर्म को क्षय कर चुके थे। अब उनके जितना भी राग द्वेष होता वो चारित्र का तो होता, लेकिन श्रद्धा संबंधी बंधन नहीं। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्वांग 100,000 करोड़ कितने 100 करोड़ में 1 अरब कितना 100 करोड़ का 1 अरब होता ना। अब 1,000 वर्ष में 10 अरब वर्ष तो खाली 1,000 कितने ऐसे 70 लाख कई खरबों की संख्या में तो खाली ये पूर्व ही होता है। इतना उनने काय का जीवन जिया, चक्रवर्ती का जीवन। उन्होंने इतना जीवन चक्रवर्ती का जीवन जिया। आई बात समझ। अपन सोच सकते हैं कि और बाकी के समय कितना बताते हैं 20 लाख पूर्वांग तो राजकुमार अवस्था ही थी उनकी। बाल्यावस्था में कितना करोड़ों अरबों वर्ष उनके व्यतीत हो गए हैं, और फिर भी अनंत संसार के कारण के बीज मिथ्यात्व को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ये महिमा काय की है, ये सम्यक्त की महिमा है, शुद्धात्म तत्व के अनुभव की महिमा है। ज्ञानियों को पता नहीं है कि सम्यक्त कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्हें लगता है कि अरे भाई एक चैतन्य आत्मा को पर पदार्थ पर द्रव्य कर्म न कर्म शरीर इंद्रिय मन वाणी इनसे भिन्न ज्ञान मात्र रूप वेदन करना हुआ कि अनंत भवों का अंत हो गया। सोचिए, ये दृष्टांत बार बार भरत जी का जो देते हैं ना, वो इसलिए नहीं देते हैं आप और हमारे सम्यक्त की महिमा जागृत हो जाए। उस सम्यक्त का इतना प्रभाव था कि मुनि बंदे चक्रवर्ती पद से उन्होंने सीधा कौन सा पद लिया बोलो। मुनि पद तो खाली 1 मुहूर्त के लिए आया उनके पास। कितना सीधे केवल ज्ञानी बने वो भगवान बने। चक्रवर्ती पद तो रह गए नीचे, और ऐसा अनंत काल के लिए, अब शादी अनंत काल के लिए सर्वज्ञ बन गए, भगवान बन गए। मुनिपद आया उनके बीच में, पर 1 मुहूर्त का आया। कितना आया 48 मिनट में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, दिगंबर दीक्षा धारण करी और स्वरूप में जाके ऐसे जमे। इसका अर्थ है कि वो इतने पूर्वांग रहते हुए भी उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं बांधा जो उनको अनंत संसार में भटका सके। कहाँ भटका सके? अनंत संसार में भटका सके। वो बात यहाँ समझाना चाहते हैं। और शुद्ध स्वरूप में लीन रहने का अभ्यास द्वारा केवल ज्ञान प्रकट होने से जब जीव साक्षात संपूर्ण ज्ञानी होता है तब वह सर्वथा निराश्रय हो जाता है। यह पहले कहा चुका है। अब इसी अर्थ का कलशरूप कहा भी कहते हैं। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य अमृतचंद्र भगवंत 118 नंबर के कलश में इसी बात को समझाते हैं। भूमि में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे तब वे सभी निज काल पाकर उदित होंगे।
सत्ता में अभी, यद्यपि वे है अभी पराग देश भाव से, अंतर अमोही ज्ञानियों को बंद होता है नहीं। सच्ची बात है। अमृत चंद्राचार्य भगवंत ने अमृत बरसाते हुए ये बात कही कि जब पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे अब वे सभी, पूर्व में मतलब क्या, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व अज्ञान दशा में जितने भी द्रव्य आश्रव कर्मों को प्रत्यय यानी द्रव्य आश्रव कर्म का आकर रुकना, जितने भी कर्म बांधे थे वे कर्म निज काल पाकर उदित होंगे सुप्त सत्ता में, कि वे जितने भी कर्म बांधे हुए हैं ना, वे कर्म अपने काल में उदय में आएंगे जो अभी सत्ता में पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? अभी कहाँ पड़े हुए हैं? सम्यक दर्शन जिस जीव को नहीं हुआ तो अज्ञान दशा में अनंत कर्म को बांध रखा। अब वो सम्यक दर्शन होने के बाद वे अभी कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं और वे अपने यथा समय उदय में आएंगे। क्या आएंगे? यद्यपि वे है अभी पर राग देश भाव से, अंतर अमोही ज्ञानियों को बंद होता है। यद्यपि वे अभी हैं पर अंतर में राग देश का भाव ज्ञानियों को नहीं होने से वे कर्म बंध के निमित्त बनते नहीं हैं। क्या करें? आदिनाथ भगवान जब मुनि दीक्षा धारण की, क्या सम्यक दृष्टि थे ना, और अज्ञान दशा में कर्म बांधा था, तो अंतराय का उदय उनको आया कि नहीं आया? कितना? 6 महीने तक तो आहार का विकल्प नहीं आया, और फिर आहार का विकल्प आया तो 7 महीने 7 दिन तक आहार नहीं मिला। सीधा है ना, इतने दिन उन्हें आहार नहीं मिला तो उदय तो आया ना। वो कहाँ का बंधा हुआ था? अज्ञान दशा का, पर वो उदय ही उन्हें नए कर्म बंध का कारण नहीं बना, मिथ्यात्व का बंध का कारण नहीं बना, क्योंकि उस उदय में भी उनका स्वामित्वन नहीं था। वे क्या थे? ज्ञाता थे। ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा में भी लगाई, जैसे तद्भव मोक्षगामी श्रीपाल। कौन? तद्भव मोक्षगामी हुए ना श्रीपाल जी, शरीर में क्या आ गया? कुष्ठ रोग आ गया है ना। अब वो कुष्ठ रोग अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म का उदय था, लेकिन वो उस अवस्था में भी, रोग में भी उन्हें कर्म का बंधन, अनंत संसार के कारण कर्म का बंधन नहीं बना। अब वो उदय काल अपने में आ रहा है, अंदर में ज्ञानी निर्मोही है तो उदय आके खिड़ जाता है, या उसमें जितना राग होता है चारित्र संबंधी उतना बंद होता है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है नहीं तो अनंत संसार के बंध का कारण बनता नहीं। बहुत सारी प्रक्रिया है। जितना पार्श्वनाथ भगवान जैसे कि जीवन में प्रतिकूलता का प्रसंग बना, उत्सर्ग आया ना, तो कहाँ बंधा था? अज्ञान दशा में बंधा था। सेठ सुदर्शन को, वारिसेन मुनिराज को, ग्रस्त जीवन में वारिसेन को, क्यों है? और महिला के तो 16 सतियों के दृष्टांत सबको बताई है? चाहे अंजना हो, चाहे सीता हो, चाहे रैण मंजूषा हो, चाहे मैना सुंदरी हो, चाहे चेलना हो, चाहे चंदन वाला हो, है? सबके जीवन में कैसी कैसी सुभद्रा हो, है? सबके जीवन में कैसी कैसी प्रतिकूलता आई। ये प्रतिकूलता का कारण क्या था? कि पूर्व अज्ञान दशा में बंधा हुआ कर्म का उदय था, है? जितना बंधन उनको हुआ वो अस्थिरता जन्य हुआ, लेकिन मिथ्या संबंधी बंधन उनके जीवन में नहीं। हाँ, ये सारे जो उदय है ये तो बाहर के संयोगों में है। इसमें जीव पुरुषार्थ करके सम्यक तो सोच सकता है, और कोई मिथ्या तो परिणाम का उदय आ जाए कि सम्यक नहीं ले पा रहा, परिणाम मिथ्या तो चल जाए।
तो वहाँ जीव पुरुषार्थ कैसे करे? कि देखो, उदय काल में जब जीव अंतर्मुख होता है ना, अंतर्मुख दृष्टि बनाता है, भेद ज्ञान करके, तत्वाभ्यास करके चैतन्य स्वभाव को लक्ष्य में लेता है, तो उस चैतन्य स्वभाव का इतना बल होता है कि जो मिथ्यात्व उदय में आ रहा है ना, वो रुक जाता है, उपसमता को प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, उपसम सम्यक है ना। उपसम सम्यक का मतलब क्या? अपन जुड़ते हैं तो मिथ्यात्व बढ़ता है, तो जुड़े नहीं तो वो क्या होता है कि वो उपसमता को प्राप्त हो जाता है। उदय तो आएगा, ज्ञान मिथ्यात्व का भी बंधा है। अब मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व ही परिणाम होते रहेंगे तो फिर संसार का कभी अंत होने वाला थोड़ी, वो तो अनंत संसार चलते ही रहेगा। लेकिन पुरुषार्थ किसको करना, इसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं। अभी ये शरीर, इंद्रिय, धन, रुपया, पैसा, मकान, दुकान सब आप और हमको मिला है, ये उदय है। अब हम इसमें उपयोग अपनापन मानेंगे, स्वामित्व तो जोड़ेंगे तो नया मिथ्यात्व है, और न मानेंगे तो ये हम। अब इसको बचने के लिए क्या करना कि अपने आत्मा का को परद्रव्य से भिन्न जब हम अपनी ओर दृष्टि करते हैं तो इनके रहते हुए भी ये सारे भाव हमारे उपशम को प्राप्त हो जाए, और पुरुषार्थ करके गहरा कर ले तो क्षोभसम में आ जाता है। और वर्तमान में छाई गहरी, जिसकी चर्चा अपन ने कल की थी। कितना चक्रवर्ती इसको सारी दुनिया कहती है। अभी प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी है ना, सारे भारत, सारा वर्ल्ड उन्हें श्रेष्ठ मानने लगा, श्रेष्ठ मानने लगा, कैसा मानने लगा? अरे बहुत बड़ा व्यक्तित्व है भारत में सब मोदी जी प्रधानमंत्री। अब ये बाहर की अपेक्षा तो अगर वो इसमें जुड़े तो नया बंधन, और वो इससे भिन्न पड़े कि नहीं मैं तो एक आत्म तत्व हूँ, ये तो सत्कर्म की अवस्था है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। जब तक मेरे में स्थिरता नहीं, इसको चलाने का, संचालन करने का भाव आता है, परंतु ये प्रक्रिया मेरी नहीं है, मैं तो इससे भिन्न हूँ। ऐसी भिन्नता का ख्याल आने से ही आया हुआ उदय उपसमता को प्राप्त हो जाता है। आप और हमें यही तो बार बार समझा रहे हैं, जिरवाणी माता समझा रही है, कितना कर्म बांध रखा हमने। अभी सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से दिन कहा ना कि आज से नया कर्म बांधना बंद कर दे, एक कर्म का बंधन ना बांधे, और पूर्व में बंधा हुआ कर्म यथा समय पे समय पे उदय में आए तो भी आज इतना कर्म हमारे संचय में है कि हमारे अनंत जन्म हो जाए। कितने जन्म हो जाए? 2-4 जन्म नहीं हो जाए, अनंत जन्म हो जाए हमारे। इतने कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, लंबी स्थिति ले लेके पड़े हुए हैं। वो तो आत्म सम्मुख होते ही कर्म, जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, और भाव की एकाग्रता लखी छोड़ खुद ही भाव। जितना भाव में एकाग्रता आएगी, कर्म का उदय चला जाएगा। ऊपर की सारी गाथा में यही हमारा आश्रव अधिकार में आश्रव की चर्चा करते हुए आश्रव से निवृत्त कैसे हो और ज्ञानी निवृत्त कैसे हुए हैं, उसकी चर्चा को समझा रहे हैं। कैसे निवृत्त हुए ज्ञानी, क्यों बता रहे सम्यक दृष्टि की महिमा। एक सम्यक दर्शन के बिना लाख प्रयत्न करने पर भी कर्म का कभी भी निवारण नहीं होगा। पाप का परिणाम कमजोर पड़ जाए, पुण्य का परिणाम अधिक हो जाए, ये तो बिना सम्यक के भी हो सकता है, परंतु पाप पुण्य से रहित भिन्न ज्ञान में आत्मा अनुभव में आ जाए, ये बिना सम्यक के होती नहीं है। इसलिए हमें चिंतन में बांट डालना चाहिए। उदय प्रतिपल चल रहा है। अब जितना हम जुड़ते हैं उतना बंधन। अगर मोह भाव से जुड़ते हैं तो मिथ्यात्व से ही बंधन, और राग भाव से जुड़ते हैं तो चारित संबंधी बंधन। क्या समझना है? अगर हम एकत्र मान के परिणमित हो रहे हैं तो बंधन मिथ्यात्व का है, और भिन्न मान के परिणमित हो रहे हैं तो बंधन काय का है? चारित संबंधी है।
किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति, अब मकान में टूट-फूट होती भी है क्या, तो उसे सुधारता भी है, लेकिन मालिक किसको समझता है? क्यों? जिसका है ना उसको ही समझता है ना, वो जानता है कि मैं इसका मालिक नहीं। शरीर में रहते हुए, संयोग में रहते हुए कई प्रकार की व्यवस्था को देखकर उसकी भारी व्यवस्था भी होती है, लेकिन ज्ञानी जानता है ये सब कार्य कर्मोदय के हैं, मेरा स्वभाव तो चेतन हो, चेतन है। हम जुड़ जाते हैं, हम उसे अपना ही कार्य मानते हैं, उसकी सद्भावना में आनंद मानते हैं, असद्भावना में दुखी हो जाते हैं। ये हमारे लिए नए कर्म बंध का कारण बन जाता है, ये मिथ्या संबंधी कर्म का कारण बन जाता है। यानी कि अस्थिरता जन्य राग है तो उसका उतना ही बंधन है। पिता का हरण हो गया तो को बताया ना, दृष्टांत देके बताया। रामचंद्र जी की जीवित अवस्था में, एक मतलब संयोग अवस्था में जब सीता का हरण हुआ तो रावण से युद्ध लड़ने का भाव आया, और जब शांतिनाथ भगवान के ध्यान में रामचंद्र जी ध्यानस्थ थे, नहीं मुनि अवस्था में जब रामचंद्र जी ध्यानस्थ थे तो सीता के जीव ने उनको डिगाने का प्रयत्न किया। कितना प्रयत्न किया? क्यों डिगाने का प्रयत्न किया? कि ये यहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त न करे और ये देह छोड़ के स्वर्ग में आ जाए, क्या समझ में आएगा? और हम भोग की इच्छा नहीं, साथ में रहेंगे और फिर साथ में दीक्षा लेकर मोक्ष जाएंगे। मोक्ष के लिए ना नहीं है, लेकिन कैसे जाना मोक्ष के साथ में जाना। तो उन्हें डिगाने का कितना प्रयत्न किया, वही रावण का, और ये मेरा ये खींच रहा है, ये मेरा ये कर रहे हैं, परंतु वहाँ उपयोग इतना केंद्रित हो गया कि वह दशा भी रामचंद्र जी को डिगाने में समर्थ नहीं। और थोड़ी देर के अंदर उन्हें क्या प्राप्त हो गया? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब राग की दशा थी तो युद्ध लड़ने का भाव आया। कौन सी? राग की दशा में युद्ध लड़ने का भाव आया, और राग छूट गया तो युद्ध लड़ने का भाव भी नहीं आया, मारने का। स्वामित्व बनकर राग की प्रक्रिया में उलझना, सुख मानकर परद्रव्य की क्रिया में उलझना, जिनेंद्र भगवान कहते हैं ये अनंत संसार का कारण है। और भेद ज्ञान करके अस्थिरता जन्य, जो ऊपर में कहा तो ऊपर की गाथा को भूलना नहीं। बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग, 6 खंड जितने का भाव भी अबुद्धिपूर्वक था। कौन सा? 6 खंड जितने का राग भी भरत चक्रवर्ती को अबुद्धिपूर्वक था। अबुद्धिपूर्वक का मतलब रुचिपूर्वक नहीं था, उसमें कहीं वो जीत के मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा भाव नहीं था, मैं इसका स्वामी बन जाऊंगा ऐसा भाव नहीं था, क्योंकि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी तो सत्ता से ही हट गई थी। तो दो द्रव्य के बीच में एकत्व बनेगा, स्वस्वामी बनेगा तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन राग अस्थिरता जन्य था उनको। बुद्धिपूर्वक राग जितने भी किए गए वो सब मिथ्यात्व में आते हैं। हाँ, बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या? अभी पूरा सुना नहीं तुमने। बुद्धिपूर्वक का मतलब होता है 2 प्रकार से बुद्धिपूर्वक बताए। पहला बुद्धिपूर्वक रुचि से, इसमें सुख मानकर, ये उनमें एक हो ऐसा समझकर, आत्मा ख्याल में न आते हुए राग में, सुखत्व राग में, एकत्व राग का ही स्वामी, राग का ही भोक्ता, ये बनकर जो राग आता है उसका नाम है बुद्धिपूर्वक। और जो आत्मा समझकर राग में अपनापन न जोड़े, राग में सुख न दिखे और फिर भी जो राग आता है उस राग का नाम है अबुद्धिपूर्वक। बात ही समझ में नहीं आई। पहला जो मिथ्यात्व सहित राग है वो रुचिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक। हमारा राग कौन सा है?
बुद्धिपूर्वक हमें संयोग शरीर इंद्रिय मन वाणी बाह्य पदार्थों में ही सुख दिखता है और यही अपने भासते हैं, तो हम चाह कर राग करते हैं, ये सब हमारा बुद्धिपूर्वक है। और ज्ञानी की दशा इससे विपरीत हो जाती है। और दूसरा अर्थ बताया था बुद्धिपूर्वक का कि जो भाव पकड़ में आए, जानने में आए, वो बुद्धिपूर्वक, और जो भाव जानने में ना आए वो अबुद्धिपूर्वक। बात समझ में? मेरे ये परिणाम हुए, मेरे जानने में आ रहे हैं, तो ये बुद्धिपूर्वक। और ऐसा परिणाम आया जो मेरे जानने में ही नहीं आया, वो है अबुद्धिपूर्वक। पर पहला जो संसार का कारण है वो है रुचिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक का मतलब रुचिपूर्वक। संसार में जन्म तो तब तक जीव लेगा जब तक भगवान नहीं आएगा। पर संसार में रहने की रुचि जिसे नहीं है, उन्हें अनंत संसार का बंधन नहीं है। क्या बात समझ? कितने जन्म भगवान महावीर की सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, बात है ना। तो मुनिराज ने क्या कहा? संजम और जो मुनिराज जो संबोधने गए, उन्होंने क्या कहा? अरे जीव तू क्या कर रहा है? तू भरत क्षेत्र का आने वाला तीर्थंकर 24वां तीर्थंकर होगा। कितना होगा? तो भाव तो उसके बाद बीच के इतने बता थे ना, और उस सिंह की पर्याय में से ही संसार से अरुचि हो गई। फिर भाव तो उसने इतने और धारण किए, लेकिन वे अनंत भाव के कारण नहीं बने। कितने हो गया? मरीचि का भी दृष्टांत आया था, उसी जीव का दृष्टांत आया था। क्या दृष्टांत आया था बताओ? मरीचि का क्या दृष्टांत आया? उस समय कहा ना, भगवान आदिनाथ से प्रश्न किया गया कि हे भगवान, आप जैसा भी कोई भविष्य में और होगा कि नहीं होगा? तो क्या कहा कि ये मरीचि का जीव भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर होगा है। लेकिन उसे उस समय राग का रस था। कितना? तो इतना भाव धारण करने पड़े उसको। 1 अरब 30 करोड़ भाव तो उसने तरफ पर्याय के धारण कर लिए उस बीच में, और कितने भाव अन्य के धारण किए होंगे वो अलग अलग बात। वहाँ राग का रस था, और यहाँ राग मिट गया। सम्यक तो होते राग मिट गया, संसार में रहने का भाव मिट गया। तो अब वो दृष्टांत दिया ना कि खटका बंद कर दिया है, पर पंखा घूमते हुए तो दिखेगा, लेकिन तेजी पकड़ने वाला नहीं है। अब उसका घूमना भी काय के लिए है? बंद होने के लिए। घूमना भी काय के लिए? तो अब वो 10 भाव भी है, तो भाव के अभाव के लिए, भाव बढ़ाने के लिए नहीं है। और उस समय वो भाव जो था वो काय का था? भाव बढ़ाने का भाव था। वो भाव बढ़ाने का भाव। हमें जो संसार में रस आ रहा है, ये हमारे संसार बढ़ाने का भाव है। धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्र आभूषण सभी ये मैं, और यही सब मेरे, यही मेरा अस्तित्व है। ऐसी जो हमारी आंतरिक धारणा और उसके प्रति जो लगन है, वो हमारे अनंत संसार का कारण बन रही है। और जब इसके प्रति अरुचि भाव हो जाए कि नहीं 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 नहीं, ये सब मैं नहीं और ये सब मेरे नहीं, जिनेंद्र भगवान ने तो मुझे गायक भगवान कहा है, गायक स्वरूप कहा है। और जब गायक की अनुभूति होकर ज्ञान में ही सुख दिखे और कहीं सुख न दिखे, तो फिर भाव का अभाव होना चालू हो जाता है। अब पूर्व में बना हुआ कर्म उदय में तो आता है। क्या कहा? जो बांध चुके हैं ना, वो उदय में तो आता है, लेकिन मिथ्यात्व भाव न होने से उसमें अनंत बंध बन जाए, ऐसी सामर्थ्यता नहीं है। वो बात एक कलश में कह रहे हैं अमृतचंद्र क्या कि यद्यपि वे है अभी पर राग देश भाव से अंतर अमोही ज्ञानियों को बंद होता है नहीं। क्योंकि ज्ञानी कैसे अमोही है, मोही नहीं है। मोही का मतलब यहाँ क्या लेना? मिथ्यात अनंतानुबंधी कछाय, जिसके विद्यमान है उसको कहा है मोही, और जिसके मिथ्यात अनंतम चली गई वो है निर्मोही। देखो क्या कहा, सतगुण श्रवकाचार्य में आया ना,
एक मोही और निर्मोही शब्द का अर्थ है, मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। क्या कहा? तो वो मोही का मतलब क्या? मिथ्या दृष्टि। निर्मोही का मतलब क्या? सम्यक दृष्टि। जिसकी परिणति में मिथ्यात्व निकल गया हो, अनंतानुबंधी निकल गई हो, वो निर्मोही। और जिसकी दृष्टि में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी बनी है, वो मोही। क्यों? कि मोही मुनि संसार बढ़ाता है और निर्मोही गृहस्थ संसार काटता है। अभी बात को आगम के अनुसार समझे तो रस आता है कि क्या गजब की बात है। क्योंकि निर्मोही यानी एक चैतन्य मात्र को ही अपना मानने वाला, दृष्टि में जिसे ज्ञान स्वभाव अपना लगता है, बाकी कोई अपना नहीं लगता है, राग की एकत्व बुद्धि जिनकी टूट गई है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा के पूर्व कर्म में बांधे हुए कर्म विद्यमान होने पर भी अनंत संसार के कारण नहीं बनते। तो प्रारंभ में क्या कहा? कितना हम कल्पना नहीं कर सकते। क्या दृष्टांत दिया प्रारंभ में? गुरुदेव श्री दे आगम में पढ़ा है, उसमें जहाँ भरत जी का है कि भाई 6 लाख पूर्वांग तक चक्रवर्ती रहे। कितने? अबे आप और हमको सब कल्पना नजर आएगी ये बात। 6 लाख पूर्वांग और एक पूर्वांग में 70,56,000 करोड़ वर्ष, 70,56,000 करोड़ वर्ष बीते तब खाली एक पूर्वांग बीता। कितना? तो इसका गुणित 6 लाख। अब कितना लंबा समय रहा और फिर भी संसार कैसा रहा कि उसी भाव से काम गए मोक्ष। और चक्रवर्ती रहे तो कैसे रहे होंगे? बोलो। पहनावा कैसा होगा चक्रवर्ती का? पहनावा कैसा होगा चक्रवर्ती का? रहने का स्थान कैसा होगा चक्रवर्ती का? व्यंजन कैसे होंगे चक्रवर्ती के? क्या आप सोचो एक बात खाली। हाँ, हम जिस दृष्टि से विचार बनाते हैं, सोचे किस दृष्टि से होगा उसका। ये नहीं वो तो फटे पुराने कपड़े पहनता होगा, उतरे पातरे कपड़े पहनता होगा। क्यों है? आभूषण आदि नहीं पहनते होंगे वो तो है। रोज दाल रोटी मूंग की दाल ये पानी पीते होंगे। क्यों है? उनके भोजन की व्यवस्था है ना। इनके लड्डू जो बनते हैं, एक लड्डू को आज का मनुष्य 1000 मनुष्य भी नहीं पचा सके। अगर इतना इतना सा खा ले तो भी उसको दिन में 10 बार फ्रेश होने जाना पड़ेगा। कितना है बात समझ में आई? हाँ, हजम नहीं कर सकते, सोच सकते हैं, और फिर भी उसके बाद भी अनंत संसार का बंधन नहीं हुआ। आखिर कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना कि ऐसा कारण। ऐसा हम उसमें कहते ना, चतुर्वेद विक्षत करता त्यों में भी आदि पांच है। उसमें एक में आया है कि वेद जो होता ना, वो विष खाते हुए मरण को प्राप्त नहीं होता। कौन? वेद होता ना, वेद, वो विष खाते हुए मरण को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता मरण को प्राप्त? कि विष को काटने की औषधि वो खा चुका है। क्या खा चुका है? इस सर्प को पकड़ने आते हैं ना, सर्प को पकड़ने वाले, उनको सर्प काट भी ले तो उनका कुछ नहीं होता है जो है, क्योंकि वो चीज उनके पास है। ऐसे सम्यक दर्शन में एक ऐसा पावर पैदा हो जाता है, आत्मानुभूति में ऐसा पावर पैदा हो जाता है कि बड़े से बड़े कर्म के उदय में रहते हुए भी वे अनंत संसार के बंधन को प्राप्त नहीं हो पाते। और हम जरा सा विष खाएं तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमें व्यवस्था नहीं। दृष्टांत को सारा सिद्धांतिक तौर से समझे हम। यहाँ भोग की प्रेरणा नहीं दी जा रही कि अरे साहब ऐसा है तो भोग। यहाँ वो सम्यक्त की महिमा बताई जा रही कि सम्यक्त
निर्मोहीपना प्रकट होने से पूर्व काल में बंधा हुआ कर्म तो अपने समय में उदय में आता है। वो उस उदय अवस्था को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन वो द्रव्य प्रत्यय भी नए भाव आश्रय का अर्थात मिथ्या संबंधी कर्म बंध का कारण बनता नहीं है। आया उदय तो आएगा अपने अपने समय काल, शुभ भी आएगा और अशुभ भी आएगा। कई सम्यक दृष्टियों के देखो, उसी रामचंद्र जी के जीवन के अंदर कैसी दशा, एक तरफ जय जयकार हो रही, एक तरफ वनवास जाना पड़ रहा है। नारायण जिनके साथ हो है, भोजन की थाली पे अपमान करके जिन्हें उठा दिया गया हो, बोलो कैसी अवस्था उदय की आई, कैसी कि थाली पे बैठ गए भोजन करने, ग्रास तोड़ने वाले, और इतने में ब्राह्मण कपिल ब्राह्मण आया और उसने जो फटकारना चालू किया, पत्नी को भी फटकारा और वहां से उठ के आना पड़ा। उदय अवस्था किसको छोड़ती, चलो बताओ है? कैसे पुरुष, बलभद्र का जीव, नारायण का जीव, और अवस्था कैसी है? और जब पुण्य का उदय आया तो सारी विभूति 1 मिनट में उपलब्ध हो गई। लेकिन फिर भी निर्ममत निर्मोही रहे। गजब की बात है भाई, यही तो बात समझने लायक है। समय सार दृष्टि की निर्मलता का ग्रंथ है। हमारी दृष्टि में पवित्रता कैसे आए, ये पवित्रता आए तो आगे भी आएगी। इसमें मिलान नहीं मिलाना किसी के साथ, दृष्टि को पवित्र बनाने का प्रयत्न करना। हम क्या है कि ये तो सब सत्य है, पर ये तो होगा ना, ये तो होगा ना, ये तो होगा ना। अरे भाई तू वहां क्यों जा रहा? पहले भी जिस चीज को समझना है पहले उस चीज को समझ। नहीं समझ नहीं बात, घबराना नहीं, वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर। रुचि और अरुचि क्या? राग में रस तो रुचि संसार की, और आत्मा में रस तो संसार की अरुचि। संसार की कोई भी चीज महत्वपूर्ण लगे तो समझना रुचि संसार की, और आत्मिक चीज महत्वपूर्ण लगे तो समझना कि संसार की रुचि नहीं है। ये इसका क्रम है, धीरे 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 व्यवहार में चर्चा, व्यवहारिक भाषा में करते हैं कि वाह कैसा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये करना, ये लाभ हो गया, ये करने से ऐसा हो गया। लेकिन क्या कहा ना श्रीमद रायचंद जी ने, क्या कहा? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। क्या बढ़ गया? बोलो क्या बढ़ा हमारा? हम लगा कि हमें बहुत बढ़ गए, लेकिन वस्तुतः क्या बढ़ गए हम हैं? संसार ही बड़ा हमारा, अगर उसकी एकत्व बुद्धि है। इसलिए उसमें लिखा कि संसार का बढ़ना रे देह की हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। वृद्धि नहीं तो धीरे से चिंतन में डालेंगे। मेरा क्या है? भगवान आत्मा। देखो आत्मा को आत्मा समझने पर भी बांधा हुआ कर्म को उदय में आने से रुकने वाला नहीं है। कौन सा? हाँ, ये तो अपन से अभी इतने सारे दृष्टांत दिए। हाँ, त्रिभुवन चक्रवर्ती की पुत्री अनंसरा है, जन्म कहाँ हुआ? राजा के यहाँ नहीं, चक्रवर्ती के यहाँ। राजा तो बहुत चक्रवर्ती के सामने सीपर पे आके खड़ा होता है। कितना? 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती को झुकते हैं, और एक एक मुकुटबद्ध राजा के हाथ के नीचे कितने ही राजा होते हैं। तो चक्रवर्ती कितना, और उसकी पुत्री को भी कर्म के उदय में कहाँ जाना पड़ा?
और 3000 वर्ष तक कैसी व्यवस्था में रहना पड़ी। और चंद्रबाला का क्या भगवान महावीर की मौसी है और राजपुत्री थी, कोई सामान्य पुत्री नहीं थी वो, लेकिन देखो का बिकना तक पड़ा, बोली लग गई सड़क पे है। कर्म की उदय की इतनी विचित्रता है। फिर भी ऐसे प्रसंगों में भी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ा। उदय तो बड़े बड़े विचित्रता से आ सकते हैं, अनेक प्रकार के आ सकते हैं। उदय की क्या अवस्था, उदय किसी के है, उदय कर्माधीन, काय के अधीन, कर्म, बंधा हुआ कर्म उदय में आएगा। वो तो आएगा ही, मानेंगे तो आएगा, ना मानेंगे तो आएगा। वो तो निज पुरुषार्थ से एक आगे की व्यवस्था बनती है कि जो उदय आता है अभी सत्ता में पड़ा है और अभी उदय में नहीं आया है, तो उसमें स्थिति अनुभाग बंधन घट जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं। कई पुरुषार्थ ऐसा होता है कि वो उदय में ना आए और उदीर्ण हो जाए, क्या हो जाए, उसकी फल प्रकट न हो और अंदर के अंदर कर्म भार हो जाए, विपाक। इसको हमारे कहते हैं ना कि भाई कल अपन दृष्टांत देता है टंकी का, कि टंकी में पानी भरा है, सत्ता में तो नल खोलेंगे तो पानी आएगा ही आएगा है, और नल नहीं है तो उसमें पड़ा है। अब एक तो है तो नल से बाहर आ जाए, दूसरा एक प्रकरण ये भी है कि टंकी नल से हम हाथ से उछेल के उस पानी को बाहर कर दे, किसको, तो नल में ही नहीं आए, मतलब टंकी खाली कर दे। कहने का मतलब है एक ने तो किया, वाल बंद किया, तो वो नल खुला भी है तो भी पानी नहीं आ रहा, और वाल बंद करके उसको निकाल दिया तो भी पानी नहीं आएगा। अरे बात समझ में नहीं आ रही। ऐसे एक ऐसी इतनी पावरता आ जाती है, जब पुरुषार्थ बढ़ जाते हैं तो कर्म उदय में आए बिना भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। और ये सब आत्मानुभव से प्रारंभ होता है। बिना आत्मानुभव के जीव संसार में ही भटक रहा था, भटक रहा है और भटकता ही रहेगा। क्या इसलिए इस कलश के अंदर आचार्य भगवंत ने बहुत ही मार्मिक बात कही है। क्या इसकी व्याख्या अपन कल और करेंगे। आप और हम सभी जी निरंतर ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, आने वाली प्रक्रियाओं में ज्ञाता बन के जीवन जिए, यही मंगल होगा। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतु।